वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एनसीईआरटी का है, आप टॉपिक देखेंगे 3.2 लिखा हुआ है, उसमें आपको जो पढ़ना है, जो समझना है वो है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? अगर आप मोशन को डिफाइन कर रहे हैं देन यू नीड पोजीशन। सबसे पहले आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो किसी और कंट्री, एग्जाम्पल के लिए यूएसए, तो आप सबसे पहले मैप में देखेंगे यूएसए कहां पर है। यू विल फर्स्ट रिकॉग्नाइज कहां पर है वो कंट्री। पोजीशन क्या है उसकी? पोजीशन मींस आप कोई रेफरेंस लेंगे। आप जैसे एग्जांपल के लिए आप कार ड्राइव करते हैं, आपको जाना है मॉल, तो एज ए रेफरेंस आपकी करंट लोकेशन होती है और जो मॉल है वो आपकी डेस्टिनेशन। तो आप जो पोजीशन होगी, आपकी जो पोजीशन है वो आप तो रेफरेंस में खड़े हैं, जो मॉल की पोजीशन है वो अलोंग द एक्सिस एक्स वाई जेड आप अस्यूम कर सकते हैं और मान सकते हैं कि हाँ इसकी पोजीशन इस जगह है, किसी भी लोकेशन पर। तो पोजीशन मतलब ये बताना कि रेफरेंस पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट कहां पर है, दैट इज द पोजीशन। फॉर पोजीशन, अगर पोजीशन की बात की जाए, पोजीशन के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए? व्हाट डू यू नीड पोजीशन के लिए? रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन के लिए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब आप कुछ भी मोशन को डिस्क्राइब करने करेंगे देन यू विल राइट सम इक्वेशन। इक्वेशन में जो भी इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन जो आप लेते हैं, तो इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, सब जगह पोजीशन का यूज है। पोजीशन मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है उससे आप कितनी दूर पर है, वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर है। तो रेफरेंस पॉइंट जो होता है उसको आप ओरिजिन लेते हैं, जहां से आपको कैलकुलेशन करनी, इनिशियल पॉइंट उसको आप लेते हैं ओरिजिन। तो सबसे पहले मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। और कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप डिफाइन करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम कितनी तरह के होते हैं? देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम मेनी टाइप्स है उसमें। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो आपको देखना है, समझना है, वो क्या है? जो आपको देखना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें भी है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस वाले चैप्टर में जो स्ट्रेट लाइन की मोशन होगी उसमें इसकी रिक्वायरमेंट है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व नहीं होगा? हो जाएगा, बट वी नीड ओनली दिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों? ये एक्चुअली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल के लिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और यहां पर तीनों जो एक्सिस जो मीट करती है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन इसको कहते हैं ओरिजिन। ये रेफरेंस पॉइंट है, इट इज द रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट से हम देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या चेंज हो रही है, कहां हो रही है, कहां जा रही है। वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, तो एक्स एक्सिस की जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज होती रहेगी। क्लियर? तो ये सारा का सारा जो रिक्वायरमेंट है, हमें क्या है? रेफरेंस पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। ये होने के बाद, क्योंकि हम जैसे एग्जांपल के लिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, तो आप भी ट्रेन में हो, तो आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन की मोशन क्या है? जीरो। क्यों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा चीज है जहां से आप चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ट्रेन की हर चीज उसी लोकेशन पर है, क्योंकि आप भी बैठे हुए ट्रेन में और आपको लग रहा है कि ट्रेन रुकी हुई है। लेकिन वहीं आप अगर ट्रेन से बाहर निकल जाए और किसी मोशन में जो ट्रेन चल रही है उसको आप देखिए, तो लगेगा कि ट्रेन की पोजीशन तो आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो उस कंडीशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप अपने में लगाते हैं कि आप जहां पर है, प्लेटफॉर्म पर सपोज आप है और ट्रेन जा रही है वहां से, तो लगेगा, तो आप ये देख पाएंगे कि उस रेफरेंस से, क्योंकि रेफरेंस आपने क्या ग्राउंड लेवल पर सेट कर दिया, तो क्या होगा? रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ट्रेन की मोशन हो रही है। तो यहां पर आपको क्या देखना है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस नथिंग एल्स बट, ये जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस, एक तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, रेफरेंस पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपने कहीं डिफाइन कर दिया कि हाँ हमने प्लेटफॉर्म पर किसी जगह पर ओरिजिन समझ लिया, और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ड्रॉ किया। अब इसके रेफरेंस में आपको चेक करना है, टाइम टू टाइम चेक करना है कि उसकी पोजीशन, ट्रेन की पोजीशन सपोज चेंज हो रही है या नहीं। अगर चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? वो रुकी हुई है। तो आपको एक और चीज चाहिए। क्या चाहिए? यहां पर तो कोऑर्डिनेट भी हो गया, रेफरेंस पॉइंट भी हो गए, लेकिन इसके साथ एक और चीज चाहिए। वो क्या है? ये घड़ी, क्लॉक क्यों रिक्वायर्ड है? यहां पर 12, 3, 6, 9 क्लॉक क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि क्लॉक से आप देख पाएंगे कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रहा है, टाइम जैसे जैसे चेंज होगा, क्या उस ऑब्जेक्ट की मोशन कुछ हो रही है या नहीं, उसकी पोजीशन क्या फिक्स्ड है? अगर फिक्स्ड नहीं है, इट मींस दैट इट इज इन मोशन। तो उसको चेक करने के लिए आपको चाहिए क्लॉक। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तीन चीज आ गए, एक तो रेफरेंस पॉइंट, एक हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीसरा हो गया क्लॉक, घड़ी। ये तीन चीजों से मिलकर बनेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आपको देखना आसान होगा, क्योंकि घड़ी भी जब आपके पास है तभी तो आप देख पाएंगे कि हाँ टाइम क्या हो रहा है। हाँ, जैसे सपोज यहाँ पर मैंने क्या रेफरेंस फिक्स कर दिया, सपोज यहाँ ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और यहाँ पर मैं टाइम देख रहा हूँ। अब इस टाइम के अकॉर्डिंग मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो मार्कर है यहाँ पर सपोज अभी है और अब टाइम स्टार्ट होता है।
मैंने देखा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, अब इसकी पोजीशन वही की वही है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, या विद रिस्पेक्ट टू ये रेफरेंस पॉइंट मींस ओरिजिन, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम भी चेंज हो रहा है लेकिन टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रही, इट मींस दैट इट इज नॉट इन मोशन, ये रुकी हुई चीज है। क्लियर? तो हमें घड़ी भी चाहिए, क्लॉक। ये तो था आपको पोजीशन। पोजीशन क्लियर हो गई। पोजीशन के बाद क्या होता है? पाथ लेंथ लिखा हुआ है। पाथ लेंथ का क्या मतलब हुआ? पाथ लेंथ, पाथ लेंथ मतलब आप जैसे यहां से रेलवे स्टेशन गए किसी भी लोकेशन से, तो जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया आप, दैट इज द पाथ लेंथ। आप ऐसे सोचिए, आप मथुरा में सपोज है, आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं, आप यहां पर मथुरा में है, कृष्ण नगरी में, कृष्ण भगवान की नगरी में अगर है, आपको जाना है दिल्ली, तो आप क्या करेंगे? सिंपल टैक्सी बुक करेंगे या कार से जाएंगे। तो कार से जाने के लिए आप कार में बैठे और ड्राइवर ने बोला कि हाँ पर किलोमीटर 5 रुपये लगेंगे, आप बोले ठीक है ओके। आप जब दिल्ली चले गए, वहां पर आपने काम कर लिया और वापस आ गए, तो जितना किलोमीटर, सपोज यहां से जाने में आपको 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, और सपोज 10 रुपये 1 किलोमीटर की लग रहा चार्ज, तो 2500 रुपये आपके लग गए सिर्फ दिल्ली जाने तक में। फिर वापस भी आए तो ये 250 फिर से ऐड हो जाएगा, क्योंकि वापस में भी आएंगे तो किलोमीटर तो बढ़ेगा। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट उस समय 0 होगा, लेकिन पाथ लेंथ तो बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी? फिर से 2500, जाने के 2500, आने के 2500, मींस 5000 रुपये खर्च हो गए। तो पाथ लेंथ का मतलब ये समझिए, ये स्केलर क्वांटिटी है। पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मींस जिसकी डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, इसकी डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप जा रहे हो या आ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। पाथ लेंथ मींस मैग्नीट्यूड। वही डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन भी देखनी है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो देखिए, मैग्नीट्यूड और पाथ लेंथ, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो या नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर टोटल का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि आप गए भी वापस भी आ गए। लेकिन पाथ लेंथ क्या है? पाथ लेंथ 250 प्लस 250 मींस 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर इज द पाथ लेंथ, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसकी मैग्नीट्यूड दोनों की अलग अलग हो सकती है, कहीं कहीं एक इक्वल भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो पाथ लेंथ से। इट इज नेवर पॉसिबल। क्यों? सिंपल लॉजिक लगाए, आप सोचे, देन यू कम टू कंक्लूड दैट डिस्प्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर देन पाथ लेंथ नहीं होगी। इक्वल कब होगी? सपोज आप यहां से दिल्ली गए, बस दिल्ली तक ही देखना है, वापस नहीं आए, दिल्ली में रह गए, या दिल्ली तक ड्राइवर को आपने छोड़ दिया, तो 250 किलोमीटर आपको पाथ लेंथ हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी 250 किलोमीटर। इतना क्लियर? अब देखना है, तो ये जो है आपको ये देखना है कि पाथ लेंथ और यहां पर क्या था? डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ P फॉर पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। पाथ लेंथ की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगी, करेक्ट? डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगी? पॉजिटिव P से। यहां पर n नहीं है, लेकिन यहां पर n इज ऑल्सो प्रेजेंट। पाथ में n है, नहीं है, यहां डिस्प्लेसमेंट में n भी है, निगेटिव। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और निगेटिव। अब ये कैसे पॉजिटिव निगेटिव कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? गॉट इट? यहां से ये रेफरेंस है 0, ओरिजिन है। अगर कोई कार या ऑब्जेक्ट यहां से इस डायरेक्शन में गई तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जाएगी तो निगेटिव। लेकिन पाथ लेंथ यहां पर सपोज 50 किलोमीटर आ गया, यहां पर 50 किलोमीटर, कार से यहां जाएंगे तो 50 किलोमीटर, तो इस समय पाथ लेंथ इक्वल टू पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो पॉजिटिव। यहां से अगर इधर गए तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव बट पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब पाथ लेंथ तो 50 ही आएगी, इधर जाए चाहे इधर जाए, इस डिस्टेंस तक, है ना? ओरिजिन से अगर 50 किलोमीटर, आप चाहे ये साइड जाए चाहे ये साइड, 50 किलोमीटर इज द पाथ लेंथ ऑलवेज। लेकिन अगर ये साइड जाएंगे तो प्लस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, प्लस 50 किलोमीटर, इधर गए तो माइनस 50 किलोमीटर। आज के लिए इतना ही था। पोजीशन मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, उसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए और फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस ओरिजिन, कोऑर्डिनेट सिस्टम और घड़ी, क्लॉक। पाथ लेंथ मींस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट मींस वेक्टर क्वांटिटी। आज के लिए इतना ही। रिवाइज करते रहे, कोई भी डाउट हो तो आप पूछे और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।